उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5 चरणों का मतदान पूरा हो गया है। आजमगढ़ में मतदान 7 मार्च यानी अंतिम चरण में होने हैं, जिसको लेकर के सभी प्रत्याशियों ने क्षेत्र में जनसंपर्क तेजी से करना शुरू कर दिया है। आज मेरे साथ हैं दीदारगंज के प्रत्याशी उज़ैफा आमिर, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी भी हैं, छात्र संघ के। आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी चुनावी तैयारियां क्या हैं, और साथ साथ विपक्षी दल इन लोगों पर आरोप ये भी लगाते हैं कि ये मुस्लिम मतों का बंटवारा करते हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं उज़ैफा आमिर। उज़ैफा साहब, आपकी चुनावी तैयारियां क्या हैं? बहुत अपार जन समर्थन है लोगों का, युवाओं का भरपूर समर्थन है। उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनका जोश बता रहा है कि इस बार दीदारगंज विधानसभा में बदलाव होगा। और जो सवाल आपने पहले किया, मैं उनको बताऊं कि सिर्फ 20 सीट लड़ रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आजमगढ़ ज़िले में हम सिर्फ 1 सीट पर लड़ रहे हैं, और उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहाँ हमारा मजबूत संगठन है और जहाँ हमने मजबूत रिजल्ट दिया है। 2012 के विधानसभा चुनाव में हमने 40,000 वोट पाया इस सीट पे। तो क्या ये आंकड़ा वोट काटने वाला आंकड़ा है? आरोप तो यही नहीं, आप पर लग रहा आरोप है जो कि लोग लगा रहे हैं वो हंसी के पात्र हैं, उन पे हंसना चाहिए। 40,000 वोट लाने वाला आदमी वोट कटवा है। 2017 के चुनाव में हमारे समर्थन से बसपा यहाँ चुनाव जीती सुखदेव राजभर। अगर हमने, ये जनता कह रही है कि हमने साथ नहीं दिया होता तो विधायक नहीं बन पाते, कई पुश्ते बैठ जाती उनकी। तो हम लोग हराने जिताने की राजनीति नहीं करते, हम लोग चुनाव जीतने के लिए आए हैं। 12 में हमारा पहला चुनाव था, 40,000 वोट पाए। 17 में हमारे साथ से चुनाव जीते विधायक बने, और 22 में खुद बेटा आ गया, युवा आ गया है, और पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे युवा प्रत्याशी हूं मैं। तो जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है हर समाज के हर लोगों का, वो इस बात को बता रहा है कि दीदारगंज में बदलाव होगा। और दीदारगंज को क्यों चुना गया भाई? युवाओं ने यहाँ पे बुलाया। आजमगढ़ जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभा है दीदारगंज। अगर मैं आया हूँ तो कुछ विजन लेके आया हूँ। मैं यहाँ के बच्चों के हाथ में उंगली पकड़ के उनको स्कूल लेके जाना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ। हमारे नौजवानों के कंधों पे हाथ रख के उनको रोजगार देना चाहता हूँ। हमारे जो बूढ़े पुरनिया बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है यहाँ पे साहब। एक ढंग का अस्पताल नहीं है दीदारगंज में। सड़कों का हाल आप देखिए कि अगर मरीज को अस्पताल ले जाए तो रास्ते में दम तोड़ दे वो। आप अभी आ रहे हैं ना सड़कों से, क्या हाल है बताइए? 1.5 महीने से हम, हालात तो बहुत खराब है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। आपकी बात तो सही, वही आपके अच्छे विजन है। जो पूर्व विधायक थे, 15 साल एमएलए रहे, विधानसभा के स्पीकर रहे, मुख्यमंत्री का दर्जा होता है। चाहते तो दीदारगंज को टोक्यो बना देते। एक ईटा नहीं लगवाया गांव में। नहीं, आपने एक बात ये भी कही उज़ैफा साहब कि आपके समर्थन से बने थे, तो क्या आपने कभी उनको टोका, कभी उनसे सवाल जवाब किया? उसी का पश्चात करने हम लोग आए हैं कि वो हमारे समर्थन से विधायक तो बने लोगों के, मगर उन्होंने काम नहीं किया, लोगों के अरमानों पे खरे नहीं उतरे, उम्मीदों पे। तो जिन लोगों ने हमारे कहने पे वोट किया था, उन लोगों ने बोला कि अब आप आइए, अपने हाथ में बागडोर लीजिए। ये जो राजनीतिक गिद्ध बैठे हुए हैं बड़े बड़ी पार्टियों में, ये युवाओं से सिर्फ नारे लगवाना जानते हैं, झंडे उठवाना जानते हैं, उनके हाथ में बागडोर नहीं देना जानते। तो अब युवा आ गया और इस शेर के साथ आ गया है कि गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो युवा पर निकाल रहा है। नहीं, युवा प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी ने भी उतार दिया। उसने कौन कहा सा कि है? हम युवा कमलाकांत राजभर को उनकी लड़ा रहे एज युवा और हमारी प्रत्याशी। एज का डिफरेंस देखिए। उनकी कौन सी क्वालिफिकेशन है साहब, कौन सी क्वालिटी है? ये तो आप सिर्फ बताएं। टिकट इसलिए मिलेगा कि विधायक के लड़के हैं। जो आदमी आप 20 साल से काम कर रहे हैं उनके टिकट काट दिए जाएंगे। क्यों काट दिया गया? तो ये उनसे पूछिए, नहीं, मैं तो उनसे टिकट क्यों दिया गया उनको? मैं ये इसलिए दिया पूछ गया रहा हूँ। क्योंकि वो मौजूदा विधायक के लड़के थे। जी। और कौन सी क्वालिटी है? हमने संघर्ष किया है साहब, 3 महीना जेल काटी है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर लाठियां खाई हैं, आंदोलन किया है। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की फीस को बढ़ाया गया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से हम लोगों ने शुरुआत की थी। बीबीएयू के अंदर 15 दलित छात्रों पे तब एनएसए लगाया गया, मोदी को काले झंडे दिखाने पर। हमने लखनऊ में आंदोलन किया, लाठी खाई। रोहित वेमुला को मारा गया हैदराबाद में, हमने आंदोलन किया। सीए मूवमेंट की शुरुआत हम लोगों ने की थी। और जो आंदोलनों से खेप निकल के आती है वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनती है। चाहे आप मंडल कमीशन देख लीजिए, जेपी आंदोलन देख लीजिए, तो हम लोग सीए आंदोलन की उपज हैं। पूरे देश में आंदोलन चलाया है, आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन था। तो अभी शुरुआत की हमने साहब, बहुत लंबा जाना है। सवाल ये भी उठता है, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ एक बड़ा मुस्लिम वोटर सीट है,
90,000 मुस्लिम तो मतदाता हैं। वही सवाल तो है। आप उसको लेने आ पाए हैं, उन्हीं को बेस बनाकर, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, जब आज वोटों का बिखराव होगा मुस्लिम, तो सब भारतीय जनता कैसी पार्टी बात कर रहे हैं? जी। बेस वोट की लोग बात करते हैं। सबसे ज्यादा बेस वोट हमारा है। 1 लाख मुस्लिम वोट यहाँ पे है, तो हुजैफा रशादी यहाँ नहीं लड़ेगा तो कहाँ दीदार कर जाएगा, रतौलिया जाएगा लड़ने? यहाँ भी टिकट नहीं देंगे। तो जनता में आक्रोश है, और ये समाजवादी बसपा वाले आपस में सरपटोल कर रहे हैं। जो पहले बसपा का था वो समाजवादी का हो गया, समाजवादी का बसपा का हो गया। जनता कंफ्यूज है, तो उनको नया विकल्प मिल गया है, बल्ला निशान मिल गया है। पूरे प्रदेश में खेला हो रहा है, तो जनता कह रही दीदारगंज में भी खेला होगा, और छक्का मार के हमारी बाउंड्री पार कराने की जनता मूड में नहीं, है। आपने समाजवादी पार्टी का नाम ले लिया, मैं आपसे पूछूं, तो समाजवादी पार्टी एक तरीके से ये कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने समाजवादी पार्टी के साथ ही आप जुड़ गए? क्या ऐसा कुछ? तो सवाल उनसे कीजिए कि नहीं उन्होंने नहीं नहीं, क्या 1%, 2%, 3% सबको अपने साथ ले लिया, और ऐसे ऐसे दलों को ले लिया जिनको मैं नहीं जानता, जनता क्या जानेगी। और 20% आबादी वाले किसी एक मुस्लिम दल को साथ नहीं लिया। और मुस्लिम दलों को छोड़ दीजिए, उनकी अपनी पार्टी के जो मुस्लिम नेता लोग थे, उनसे कहा चलो बेटा किनारे खड़ो, वहां कुर्सी बिछाओ, अखिलेश भैया आएंगे तो बैठेंगे, उस पर तौलिया भी लगा देना बढ़िया वाली, टिकट नहीं देंगे तुमको। अरे किसी नेता ने आपसे बात कही? जी, किसी अखिलेश ने कही? यादव ने कहा अपने लोगों से। अरे अपने लोगों से कहा, तो मुस्लिम नेता तो आज भी उनके साथ जा रहा है। कौन आप जा ये रहा है कैसे बताइए? अरे तमाम तो मुस्लिम नेता के जाने से, लाइन नेता के लगा जाने से खड़े कुछ हुए नहीं हैं। होगा। जी। ये जनता जो खड़ी है यहाँ पर, जो युवा खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं नहीं, हमारे, जो मैं इस पर ये सत्ता पर ये बैठाने नहीं, वाले लोग हैं, जो आरोप और इनके दिलों में आपने आक्रोश जो है। मुस्लिम नेतृत्व, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेतृत्व पर जो कौन सवाल सा खड़ा नेतृत्व किया है, बताइए मुझको मैं आप? वही आपसे जानना आजम चाह रहा हूं। खान जेल में है, मुंबई के एक बड़े नेता, उनका स्टार प्रचारक लिस्ट से नाम निकाल दिया, उनसे कहा मुंबई रहिए, तमाम मुस्लिम नेताओं को किनारे लगा दिया। कौन फेस पे आ रहा बताइए, फ्रंट पे आ रहा है मुझको? अगर अखिलेश यादव साहब कुर्सी पर बैठेंगे ना, तो उनके बगल में कुर्सी डाल के हम लोग बैठेंगे, अब नीचे बैठ के नारे नहीं लगाएंगे, हिस्सेदारी की बात होगी। और ये युवा यही मांग कर रहा है। 14 साल संघर्ष किया है उलमा काउंसिल ने, पूरे पूर्वांचल की लड़ाई लड़ी है। हमने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की, जिसके साथ अन्याय हुआ उसका साथ दिया है, और जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप देखिए हर वर्ग के लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये बात कह रहे हैं, और मैं उनसे जाके ये बात कह रहा हूँ कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत दो है दीदारगंज वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। उजैफा साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे तो अलीगढ़ से करूंगा कि निकल के जैसे आजमगढ़ आया हूँ, जनता का समर्थन मिल रहा है, जोश है, चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। उजैफा साहब, जैसे आपकी बात हुई, तो क्या कभी आप लोगों ने समाजवादी पार्टी से नहीं कोशिश की कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एक बड़ी पार्टी के तौर जी। पर वह, बेशक आप इससे इनकार नहीं कर सकते, हम्म। तो आपने उनके साथ अलायंस करने की कोशिश नहीं की कि इनके साथ जुड़ करके मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो? देखिए साहब, हम लोग सम्मान के भूखे लोग हैं, हमें सीट शेयरिंग से कोई मतलब नहीं था। अगर वो सम्मान देते सिर्फ हम लोगों को, तो हम लोग पूरी ताकत लगा देते, मगर उन्होंने बात करना गवारा नहीं समझा, किसी एक दल से बात नहीं की, साथ नहीं लिया, सबको ले लिया। तो मुसलमानों का वोट अब किसी के बाप की बपौती नहीं है, और ना बेवा औरत का माल है कि आप आए और लूट के लेके चले गए। वोट हमसे लेंगे, नोट हमसे लेंगे, और हमको हिस्सेदारी भी नहीं देंगे। और मुसलमानों के साथ साथ उन्होंने दलितों का अपमान किया इस बार। चंद्रशेखर रावल नेशनल मीडिया पे बैठ के रोए, 3 बार बुला के अखिलेश यादव ने उनको जलील किया। और मौलाना आमिर रशादी साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के, उन्होंने जो यूडीए बनाया था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, किसान पार्टी, पीस पार्टी, नागरिक एकता पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, तो ये इतना शानदार गठबंधन है, उससे इस बार उम्मीद है कि दीदारगंज में बदलाव होगा, और पूरे प्रदेश में जो युवा लोग हैं वो लोग राजनीति को बदलेंगे। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि पूरा मुस्लिम समाज हमारे साथ है, आप लोग सिर्फ इसी तो वो तो तरीके 10 से। तारीख को पता चलेगा रिजल्ट। आपने जो पहले बात की, मैंने आंकड़े बताया आपको, 12 का 40 बताया, 17 का हमने बताया, हमारे 10 बने। अगर ये आंकड़ा वोट कटवा वाला आंकड़ा है, तो मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको राजनीति का आर नहीं आता फिर। और हम लोग दिखाएंगे आपको, रिजल्ट पता चलेगा आपको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जनता पहचान चुकी है, और अब धर्म की इजाजत नहीं होगी। हर आदमी शमशान कब्रिस्तान की बात कर रहा है, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि दीदारगंज में एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है, एक भी जीजीआईसी नहीं है, हमारी बच्चियां कहाँ पढ़ने जाएंगी। तो इन मुद्दों पर राजनीति करने आया हूँ, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं हम लोग, और जनता को ये चीज़ समझ में आ रही है, और युवाओं का जनता साथ देगी। और अलीगढ़ से हम लोग आए निकल के, यहाँ के लोगों को बात समझ में आ रही है। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? पूरे 100% हूँ मैं। आप मेरी ऊर्जा देख रहे होंगे, ये जनता से पूछ सकते हैं, युवाओं से पूछ सकते हैं। वाकई ऊर्जावान है आप, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, आपकी ऊर्जा से क्यों इनकार कह रहा नहीं हूँ? कर सकते। क्योंकि सिर्फ 2 घंटा सो रहा हूँ,
मेरे चेहरे से, बात से लग रहा है कि मैं 2 घंटा सो रहा हूँ। तो मोदी जी के सुबह पैटर्न में आ 6 जा रहे हैं। मोदी जी भी कहते नहीं, हैं कि हम बहुत कम सो रहे हैं तो साहब। मोदी जी जो है वो वो कुछ सीख रहे हैं उनसे, क्या सोने जो वाली बात तो आप उन्हीं से सीख रहे हैं, लग रहा है मोदी से ही सीख रहे हैं। मोदी जी जो बात करते हैं ना, नहीं, वो सोने वाली बात तो वो मैं भी कहते सोने हैं कि वाली मैं बिल्कुल सोता नहीं, काम ही काम कर रहा हूँ। तो आप स्टिंग ऑपरेशन कीजिए मेरे ऊपर साहब। नहीं, मैं आप स्टिंग पता नहीं करूँगा, कीजिए, मैं आपकी बात मान मैं रहा हूँ। रात में जैसे 3 बजे मोदी की बिस्तर बात पे लोग पढ़ मान रहे रहा हैं, हूँ, वैसे मैं सुबह भी 6 आपकी बजे बात, निकल जा रहा जैसे हूँ। मोदी जी की बात लोग मान रहे हैं, हाँ, वैसे मैं भी आपकी बात मान लूँगा। मैं इससे इनकार नहीं तो करूँगा कि अब मोदी तो जी का मामला ये है कि पूरे देश में मुझे लगता है कि जितना मीम उन पे बना होगा, उतना किसी प्रधानमंत्री पे नहीं बना होगा। वो ऐसे आदमी है कि वो गोबर से गैस निकाल के कुछ और बनाने लगते हैं। नहीं, सोने वाली बात पर करते हैं। अब वो गैस पर ऐसे तो साहब हैं बड़ी कि वो लंबी बात हो जाएगी, हम 15 लोग लाख नहीं, रुपए अकाउंट में देने लगते हैं। वो बात तो तो बहुत, लंबी, हाँ, वो इश्यू बातें तो दूसरा हो लंबी हो जाएगा जाएगी, वो। लेकिन मतलब हाँ, कुल मिलाकर के हम ये कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बिल्कुल मैं पूरी तरह से 100% इस उम्मीद से हूँ कि चुनाव मैं जीत रहा हूँ। सारे जो दल बल बाहुबल लेकर के, टिकट लेकर के लोग आके लाइन लगाए, तो उनके चेहरे आप जूम करके देखिए, सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं हमने। जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है हर वर्ग का, हर लोगों का, ये इस बात को बता रहा है कि दीदारगंज से इस बार उत्तर प्रदेश का सबसे युवा विधायक बनने जा रहा है इस बार 2022 में। ये है उज़ैफा आमिर। इन्होंने बहुत बेबाकी से बातों को सामने रखा और वाकई वाकई निश्चित रूप से ये ऊर्जावान हैं। और देखिए, लेकिन इनके दावे कितने पुख्ता होंगे ये 10 मार्च को ही साबित हो एक बात पाएंगे। मैं आखिरी कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़।